कट्टर बेईमानी, कट्टर भ्रष्टाचार और कट्टर षड्यंत्र का खुलासा। कल सीलमपुर विधानसभा का वार्ड नंबर 225 सीलमपुर वार्ड में कल हमारी पैदल दौरा हुआ। वो पैदल दौरा तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर लंबा था, जो 2:30 बजे शुरू हुआ और 5:30 बजे खत्म हुआ। उसमें हजारों की तादाद में हमारे AIMIM के चाहने वाले, उस इलाके के गयूर अवाम, और सबसे बड़ी खूबी ये थी उस इलाके की कि वो हिजाब में कई हजार या सैकड़ों महिलाएं हमारे साथ चली और पूरे 2.5-3 घंटे तक नारे लगाते हुए पूरे जोश के साथ आखिर जब सभा पे खत्म हुआ वहां तक रही। वहां के जो हमारे उम्मीदवार हैं, मोहतरमा हज्जन शबनम साहिबा, उनके हस्बैंड हाजी रहीस साहब जो मेरे साथ बैठे हैं, ये भी मुकम्मल साथ रहे। फिर हमने वहां एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करके वो अपना दौरा खत्म किया। लेकिन जब ये पैदल दौरा चल रहा था तो पूरे वार्ड में एक खुशी की लहर थी, एक उम्मीद की किरण लोगों के चेहरे पे नजर आ रही थी, क्योंकि वहां पे एक शख्स पिछले 10 बरस से जिसका रिकॉर्ड हीनियस क्रिमिनल का है, ड्रेडेड क्रिमिनल का है, वो शख्स 2 मरतबा से जीतता रहा है। उसका नाम हाजी अफजाल है और उनकी वाइफ हज्जन शकीला बानो जो निर्दलीय उम्मीदवार है, उनकी आतंक से वो पूरा इलाका परेशान है। लेकिन जैसे ही हमारी रैली मुकम्मल हुई, पैदल दौरा मुकम्मल हुआ, तो शाम को एक बड़ी खबर है। वो बड़ी खबर ये आई कि वो कट्टर ईमानदार पार्टी जो अपने जीतने का दम भरती है, वो इलेक्शन होने से पहले ही भाग खड़ी हुई। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो पैदल दौरा था और जो गलबा उन पर छाया, तो आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट हैं नसीमा बानो के हस्बैंड मजहर, उन दोनों ने शाम को उसी सिटिंग काउंसलर हाजी अफजाल की वाइफ हज्जन शकीला, हाजी अफजाल की क्राइम किसी से छुपे नहीं है, उसको आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया और वो बैठ गए। पहले मैं वो आपको छोटी सी 1 मिनट की क्लिप सुनवाता हूं, फिर उसके बाद मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा ताकि आपको मेरी बात का सबूत मिल जाए। मिल गया था, लेकिन मजहर ने अपना उसका समर्थन खत्म करके आम आदमी पार्टी को छोड़ के निर्दलीय उम्मीदवार को छोड़ दी, साथ में इनको टिकट दे दिया है, समर्थन दे दिया है, अपना टिकट छोड़ दिया है। मजहर इनका नाम है और ये टिकट लेकर के आए थे आम आदमी पार्टी से। इन्होंने फैसला ले लिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, समर्थन अपना निर्दलीय उम्मीदवार हज्जन शकीला अफजाल को दूंगा। क्या वजह रही आपकी? बड़ी मेहनतों से तो टिकट मिला होगा आपको। जी बिल्कुल, उस टिकट और उन सब चीजों से ज्यादा अहम है मेरे सीलमपुर, मेरी जनता जो यहाँ रहती है, जहाँ मैं रहता हूँ, और उन सब के लिए, सीलमपुर के लिए ये समर्थन है। बहन के साथ साथ ये सीलमपुर वासियों के लिए है। मुझे सीलमपुर को बचाना है और सीलमपुर को बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तैयार हूँ। आपसे एक सीधा सवाल ये है कि ये काम तो आप भी कर सकते थे, चुनाव आप आम आदमी पार्टी से लड़ते, अगर आप टिकट लेकर आए थे तो आप जनता की सेवा तो जीत करके भी कर सकते थे ना। जी बताइए आप। जी बिल्कुल, ये बात आपकी सही है, लेकिन मैं किसी भी तरह की तोड़ फोड़, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे ये जरूरी नहीं कि किसको किसी भी तरह से तोड़ा जाए। और अगर किसी भी तरह का मुझे ये महसूस होता है कि हम दोनों की लड़ाई में और तीसरे को फायदा पहुंचे, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। हाजी अफजाल हज्जन शकीला मेरे अपने हैं, ये लोग इन्होंने काम किया है, ये टिकट
से ज्यादा जरूरी है मुझे सीलमपुर को बचाना, और मैं सीलमपुर को बचाने के लिए काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने हिंदुस्तान लाइव की छोटी सी क्लिप चलाई, ये लाइव है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आज वो एक सत्ताधारी पार्टी का टिकटधारी उम्मीदवार कह रहा है कि ये हमारी बहन है। उसे टिकट लेने से पहले नहीं पता था ये हमारी बहन है। अब उसे सीलमपुर का ख्याल है, यानी उसको पहले नहीं ख्याल था कि मैं टिकट लेकर आऊंगा तब इस इलाके की खिदमत करूंगा। सच्चाई ये है कि ये आम आदमी पार्टी का भ्रष्ट तंत्र की पोल खोलता है। जो पार्टी कट्टर ईमानदारी का दावा करती है वो पैसे लेकर टिकट देती है, इसीलिए उसके लोग इलेक्शन लड़ने से पहले ही निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन में मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल, अब तुम जवाब दो। तुम जिस कट्टर ईमानदारता की बात करते थे, आखिर ये सब माजरा क्या है? ये कौन सा षड्यंत्र है? ये जो आपने मुस्लिम इलाकों की, खासतौर से दलित इलाकों की जो अनदेखी की है, इलाके में कूड़े के अंबार हैं। आम आदमी पार्टी ने जितने वादे किए थे कोई पूरे नहीं किए, इसलिए आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की मुस्लिम और दलित इलाकों में लड़ने की हिम्मत नहीं है, इसलिए आम आदमी पार्टी के विधायक पिट रहे हैं। आम आदमी पार्टी के टिकट लेने वाला उम्मीदवार चुनाव लड़ने से पहले भाग रहा है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम ये आपको बात बताना चाहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इतना खौफ कि लड़ने से पहले ही ये गारंटी बताने वाली पार्टी, ये दूसरी पार्टियों की टिकट की या दूसरी पार्टियों की सीट की नंबर बताने वाली पार्टी, ये लड़ने से पहले भाग खड़ी हुई। मैं आपको इससे आगे और कुछ बोलूं, मैं अपने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार शबनम बानो के हस्बैंड हाजी रईस साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप भी हमारे वहां की जो सीलमपुर के वार्ड की सच्चाई है और ये पूरा षड्यंत्र क्या हुआ है, क्या कैसे रचा गया है, इसके बारे में आपको बताएं। शुक्रिया। सीलमपुर वार्ड 10 साल से बहुत बुरा हाल है। लोग बहुत परेशान हैं, हर चीज से परेशान हैं। गुंडागर्दी से परेशान हैं, सफाई से परेशान हैं, कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। इसी जगह भी हर जगह इंक्रोचमेंट। अगर कोई भी घर में अगर बीमार है और उसको हॉस्पिटल ले जाना है तो समझ लो 1 घंटा 1.5 घंटा सीलमपुर से रोड में आने में लग जाता है। ये हालात वहां के बना दिए और उनको ये डर सता रहा था कि हाजी रईस 20 साल से समाज के साथ सामाजिक काम करते हैं, अगर ये सामने आ गए तो कोई दूसरा चेहरा इनके सामने टिक नहीं पाएगा। और उन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि आम आदमी पार्टी ने जिसको खड़ा किया था उन्होंने धमका के दबा के, या पार्टी ने अपना एक षड्यंत्र रच के उनको दिखा कि ये सीट हमारी जा रही है, तो इसलिए उन्होंने उनको समर्थन दे दिया। और समर्थन देने के बाद भी वहां की जनता हमारे साथ है और इसका मैसेज उल्टा गया है। ये नहीं कि भाई पार्टी ने उसको समर्थन दे दिया तो पार्टी के लोग उसके साथ हो जाएंगे। सारे उसके खिलाफ है, आज भी और कल भी। इंशाल्लाह उसमें हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। और आज भी जितने भी वार्ड के लोग हैं, जिम्मेदार साथी, जो हमारी कल की रैली निकली थी, उस रैली से वो इतना घबरा गए कि सारे सबके हौसले पस्त हो गए। और इसीलिए इन्होंने इस आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन इसको दिया। इसका असर पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, क्योंकि मुस्लिम सीटों पर इन्होंने जो बंटवारा किया है वो बहुत गंदा बंटवारा किया है और मुस्लिम और दलित विरोधी पार्टी बन चुकी है ये। और इसीलिए हमारी प्रचंड बहुमत से जीत होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज। तो ये आप हाजी रईस साहब को सुना, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी की 2-3 बातें और बता दूं। शिक्षा के मामले में भी जहां पे इन्होंने स्कूलों का रेनोवेशन किया या उसमें कमरे ऐड किए या टीचर्स के बारे में ये कहते हैं हमने क्वालिटी उनकी एनहांस की, ये सब उन इलाकों में किए जहां पहले से स्कूल मौजूद थे। मुस्लिम इलाकों में पहले से ही स्कूल मौजूद नहीं है, दलित इलाकों में पहले से ही स्कूल मौजूद नहीं है। वो ज्यादातर इलाके अनथराइज इलाके हैं,
इसलिए अरविंद केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने हमसे ये वादा करा था कि हम मुस्लिम और दलित इलाकों में 250 स्कूल बनाएंगे और पूरी दिल्ली में 500 स्कूल बनाने का वादा किया था, वो नहीं बनाए। दूसरे नंबर पे वो स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी जो मोहल्ला क्लिनिक, जो हर विधानसभा में 8 मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने बनाई है, लेकिन आप दलित और मुस्लिम बहुल इलाकों में चले जाइए, 2 से 3 या मैक्सिमम 4 मोहल्ला क्लिनिक हैं, जबकि वहां गंदगी की वजह से, वहां पे सुविधाओं की कमी होने की वजह से बीमारी ज्यादा है। इसी तरीके से जो मुस्लिम और दलित इलाके हैं, उनमें उन्हीं इलाकों में दंगा हुआ, उन्हीं इलाकों में बीमारी रही, उन्हीं इलाकों में और सरकारी सुविधाओं की जरूरत है जहां पे आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रही है। यही वजह है कि अब उन इलाकों में आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे चुनाव लड़ने तक की हैसियत में नहीं। चाहे आप मुस्तफाबाद विधानसभा चले जाएं, करावल नगर चले जाएं, सीलमपुर चले जाएं, सीमापुरी चले जाएं या ओखला आ जाएं, सब जगह आप ओखला चले जाइए, यहां से अभी इस ऑफिस से जाइए कालीगंज की तरफ, करीब आधे किलोमीटर तक आपको कूड़े का ढेर मिलेगा। इसका जो दूसरा रोड है अलशिफा अस्पताल के सामने, आप जाएंगे कम से कम 300 मीटर तक आपको कूड़े का ढेर मिलेगा। आगे जाएंगे तो शाहीन बाग थाने के सामने पूरा कूड़े का जो कचरा मिलेगा। ये आखिर सब, यहाँ तो एमएलए भी आम आदमी पार्टी का है, यहाँ का तो काउंसलर भी आम आदमी पार्टी का है, आखिर ये काम क्यों नहीं हुए? तो ये जो पार्टी जो कट्टर ईमानदार थी, ये कहलाती है, वो सही मायनों में पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इतनी बुरी तरह से परेशान है कि उसके कैंडिडेट बैठने लगे हैं। मैं सिर्फ इतना ही आपको यकीन और एहसास कराना चाहता हूं कि यही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद था कि ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, इनका मुकाबला करना ही इस बात का हल है कि हम इनके शोषण से बचें। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत से इनका मुकाबला कर रही है, इसलिए ये मैदान छोड़ कर भाग रहे हैं। अभी आप देखेंगे, अभी तो हम सिर्फ 15 कैंडिडेट लड़ा रहे हैं और एक कैंडिडेट को हमने समर्थन दिया है, सुल्तान नगरी यानी टोटल 16 है। हम 16 के 16 जीत दर्ज करेंगे और इन दोनों पार्टियों का, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो और आम आदमी पार्टी हो, इनके हम पोल खोलते हैं।